नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसको पाने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन फिर भी इस पुरस्कार को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। मरण उपरांत हाल ही में ये जो अवार्ड है वो अनाउंस किया गया है। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 24 जनवरी को इनकी 100वीं जयंती है और इस दिन यह अनाउंस किया गया है कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा। जिस समय सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था तो कई सारे सवाल उठे थे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है। इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे उस समय। फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यह जवाब भी आया था कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि खेलना भी अपने आप में कला है। क्योंकि आप लोग देखेंगे, जिक्र नहीं है कि खेल के अनुसार जो है वो भारत रत्न दिया जाए, लेकिन फिर भी खेल को कला की, आर्ट की कैटेगरी में मानते हुए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर की बात करें, डायनेमिक पर्सनैलिटी, जबरदस्त। ये मान के चलिए कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार सब इनके चेले रहे हैं। 2005 के अंदर जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री का कारण बनने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उनका जो वोट बैंक था, ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लास था, उसने सारा का सारा पूरा जो वोट था वो नीतीश कुमार के खाते में गया था। और इस बात से खुश होकर नीतीश कुमार ने ईबीसी का जो रिजर्वेशन था उसको 12% से बढ़ाकर 25% कर दिया था। और इसीलिए नीतीश कुमार हमेशा अपने वोट बैंक के ऊपर ध्यान देते हैं और वो है ईबीसी। ईबीसी ये जो आप लोग देखते हैं, इसमें बिहार की 130 जो जातियां हैं वो शामिल होती हैं, क्योंकि ओवरऑल जो वोट बैंक है वो 36%, 36% जो है वो डोमिनेट करती हैं। मतलब जबरदस्त है। और पहली बार बिहार की राजनीति के अंदर ऐसा हुआ था जब मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर, तो उस समय कहते कि पिछड़ी जाति से जो बनने वाले मुख्यमंत्री थे ये पहले ही थे। ना तो इनके बाद में कोई बना, ना इनसे पहले कोई बना। इन्होंने मिसाल कायम की। लेकिन क्या केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए हम लोग इनको याद करते हैं, या फिर इन्होंने वाकई में कोई जबरदस्त काम किया है? इन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए ज्यादा काम किया है कंपेयर टू एज ए पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व जरूर थे, लेकिन सोशल रिफॉर्म का एक दर्जा जो है वो इनको दिया जाता है। बहुत सारे इन्होंने सोशल रिफॉर्म किए हैं और हम लोग इनको किसी भी एक पार्टी से जोड़कर नहीं देख सकते हैं कि जदयू से जो है हमने जेडीयू से जोड़कर देख लिया है, या लालू प्रसाद यादव की पार्टी से जोड़ के देख लिया है, बीजेपी से जोड़कर देख लिया है। सभी लोग जो है वो इनसे ही शिक्षा लिया करते थे। तो जानते हैं आज कि इनकी जीवनी कैसे रही है और क्या वाकई में अब बिहार के अंदर जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो इस बात से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। देखिए, 24 जनवरी को इनकी 100वीं जयंती है और उस दिन इनके जो बेटे हैं रामनाथ सिंह, उनको पीएम मोदी ने कॉल किया और बधाइयां दी और ये कहा कि 27 जनवरी को आप दिल्ली में आकर जरूर मिलिएगा। ये भी एक इनविटेशन जो है इनके बेटे को उन्होंने दिया है, मोदी जी ने दिया है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही के अंदर ये अनाउंस किया है कि भारत रत्न जो है वो कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा, जो कि एज ए सोशलिस्ट के तौर पर, समाज कल्याण के तौर पर। ठीक है, तो यहां पर अगर बेस पूछे तो बेस इसको बनाना है, ना कि पॉलिटिक्स को बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, मरणोपरांत जो है ये सम्मान इनको दिया गया है। और बेसिकली डिमांड फॉर भारत रत्न फॉर ठाकुर हैव बीन मेड फॉर ईयर्स। बहुत लंबे समय से इनके कयास लगाए जा रहे थे कि इनको जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। हाल ही के अंदर जो डेप्यूटी सीएम है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी इस चीज की डिमांड की थी कि इनको जो है वो भारत रत्न मिलना चाहिए। आप लोगों के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज है और जब भी आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से आपका 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। और खास बात यह है कि इसके अंदर जो टेक्निक्स बताई जा रही है वो वाकई में कारगर हैं। कम से कम आपका विल पावर जो है वो तो इंक्रीज हो ही जाएगा। आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा, कोड यूज कीजिएगा चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोगों को ये अवेलेबल हो जाएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। कर्पूरी ठाकुर बेसिकली ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो इनके चेले रहे हैं और नीतीश कुमार ने हाल ही के अंदर एक स्कीम लागू की थी जो कि स्कूल की फीस माफ की गई थी गर्ल्स के लिए
और वो सबसे पहली जो स्कीम थी वो कर्पूरी ठाकुर ही लेके आए थे बिहार के अंदर और उसी को फॉलो किया है। बेसिकली होता क्या है कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक फीस लगती है गर्ल्स की, उसको 50% जो है रिजर्वेशन करवाया गया है वुमेन्स के लिए और फीस वेव उसके अंदर की गई है। ठीक है, चलिए एक बार अगर हम लोग इनके जीवन को देखना चाहे तो 3 फेजेस के अंदर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1942 टू 1967 जब ये वर्क कर रहे थे अंडर गाइडेंस बेसिकली जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण के नाम के पहले जननायक लगता है, वही जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम के आगे भी लगता है, जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं। लोगों के प्रिय जो नेता होते हैं उनको कहते हैं जननायक, जनता का नायक। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और रामानंद मिश्रा जो है उनके गाइडेंस में इन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। 1970 से 1979 तक स्टेट के सीएम रह चुके हैं और सोशलिस्ट लीडर भी वो बन चुके हैं। 1980 से 1988 इस समय ही वाज ट्राइंग टू री एस्टैब्लिश हिज पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मतलब वापस से वो अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाना चाह रहे थे, जो कि पहले कहीं ना कहीं बहुत लंबा समय हो चुका था, काफी लंबा अरसा इनको बीत चुका था। तो कर्पूरी यादव काफी डायनेमिक पर्सनालिटी रही हैं और वाकई में इन्होंने जो है वो बिहार का नाम बहुत ऊपर किया है। इनका जो जन्म है वो 24 जनवरी 1924 को हुआ था। जब ब्रिटिश इंडिया था तो बिहार और उड़ीसा प्रोविंस एक ही थे, तो उस समय इनका जन्म हुआ था। 17 फरवरी 1988 को इनका देहांत हुआ 64 की एज में। इनको बेसिकली हार्ट अटैक आया था, उसके कारण इनकी मौत हुई थी, देहांत हुआ था। पॉलिटिकल पार्टी आप लोग देख सकते हैं, सोशलिस्ट पार्टी है, भारतीय क्रांति दल है, जनता पार्टी है, लोक दल है, मतलब सभी पार्टियों से ये बिलोंग करते थे। कहते हैं ना कि जो आज मुख्यमंत्री आप लोग बिहार के अंदर देख रहे हैं वो सब इन्हीं के चेले थे, इन्हीं से सीखी है राजनीति। ऑक्यूपेशन फ्रीडम फाइटर ये रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं, पॉलिटिशियन तो हैं ही, और देखिए अवार्ड जो है वो भी इनको भारत रत्न 2024 के अंदर मिल चुका है। ठीक है, तो विकिपीडिया ने भी अपने आप को अपडेट कर लिया है। ये 11वें चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के, जिनका पहला टर्म 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक, और दरोगा प्रसाद राय और भोला पासवान शास्त्री इन दोनों के बीच के अंदर जो है इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यकाल निभाया। दूसरा जो टर्म है इनका वो 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979, उसके बाद में ये फिर मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और फिर इन 2 मुख्यमंत्रियों के बीच में इन्होंने अपना कार्यकाल कंप्लीट किया था। सेकंड डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं बिहार के, और 1967 से लेकर 1968 तक ये डेप्यूटी सीएम रहे हैं, उस समय चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ओके। एजुकेशन मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं बिहार के 1967 के अंदर ही, 1967 से 1968 तक। तो ये बेसिकली इनका पॉलिटिकल कैरियर है। तो हम लोग चाहे इनको एजुकेशन के अंदर काउंट करें, चाहे पॉलिटिशियन काउंट करें, चाहे सोशलिस्ट काउंट करें, ये पूरा जो है इनका सहयोग रहा है बिहार की राजनीति के अंदर। तो कर्पूरी ठाकुर जो है इनका जन्म समस्तीपुर के पिथौजिया के अंदर हुआ था। 1940 में मैट्रिक इन्होंने पास की और करते ही स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े थे, क्योंकि 1940 के आसपास देखिए आप लोग, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था जो कि 1945 तक चल रहा था, और उस समय क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आ रहा था। क्रिप्स मिशन के बाद में फिर कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आता है। तो क्रिप्स मिशन इस समय आया था, गांधी जी उसको नकार देते हैं। तो जो गतिविधियां चल रही थी फ्रीडम फाइटर्स की, उसके अंदर ये शामिल हुए थे। 1942 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, इसके कारण वो जेल भी चले गए थे। 1952 में पहली बार ताजपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर एमएलए वो बन चुके थे 1952 के अंदर ही। 1967 में बिहार में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन चुके थे। इसके बाद में 1968 में 6 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे। फिर 1973 से 77 तक जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। मतलब आपको पता है कि जेल भरो आंदोलन उस समय था और जेपी नारायण जननायक थे, इंदिरा गांधी ने उनको जेल में डाल दिया था, तो उस समय भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और ये टाइम जो था वो इमरजेंसी का टाइम था 1975 के अंदर। 1977 में समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और फिर जीत गए थे। 24 जून 1977 को कर्पूरी ठाकुर दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने। फिर 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन भी हो चुका था। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि यार 1968 के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री बन रहा है और उसके बाद में वापस से 1977 के अंदर बन रहे हैं, तो यहां पर आप लोग देखिए कि 11 साल तक उन्होंने इंतजार किया मुख्यमंत्री बनने के लिए। और आज देखिए कुर्सी की कितनी भयंकर लड़ाई होती है। अब इन्होंने जो जबरदस्त काम किए थे, सबसे पहले देश में पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया था। खुद जो थे
वो ईबीसी से थे। कर्पूरी जो ठाकुर थे वो बेसिकली नाई थे। नाई आप जानते हैं कि बाल वगैरह जो काटते हैं बार बार, तो नाई समुदाय से आते थे, पिछड़े हुए से थे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बने और ओबीसी को उन्होंने आरक्षण दिया। देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी और राज्य में उर्दू जो भाषा थी उसको दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी दिया था। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था और गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स जो है उसको भी इन्होंने बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने चतुर्थवर्गीय मतलब जो 4th क्लास कर्मचारी होते हैं वो लिफ्ट का यूज कर सकते हैं। देखिए बड़ा, देखिए भारत के अंदर कैसी विडंबना है, 4th क्लास कर्मचारी जो है वो लिफ्ट का प्रयोग नहीं कर पा रहा था, फिर उन्होंने अलाउ किया कि जो 4th क्लास एम्प्लॉइज हैं वो भी लिफ्ट का यूज कर सकते हैं। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया। इसके कारण पिछड़ों को नौकरियों के अंदर आरक्षण भी दिया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो इन्होंने किया और इसी कारण बिहार की राजनीति के अंदर ये जाने जाते हैं। तो मतलब जबरदस्त योगदान जो है वो इनका रहा है बिहार की राजनीति के अंदर। अब इस समय इनको ये जो भारत रत्न दिया गया है, कई कह रहे हैं कि ये राजनीतिक एक दांवपेच है, लेकिन इन सबको साइडलाइन करते हैं और कर्पूरी ठाकुर जो है जिस तरीके से इन्होंने सोशल रिफॉर्म किए थे, राजनीति के अंदर एक वर्चस्व इन्होंने कायम किया था। और आज देखिए आप कि बिहार के अंदर जितना भी एजुकेशन का डेवलपमेंट है, खासतौर पर गर्ल्स के लिए, उसका श्रेय कर्पूरी ठाकुर को ही जाता है और ऐसे बहुत सारे काम जो है इन्होंने किए थे। तो भारत रत्न जो है वो अब मिल चुका है कर्पूरी ठाकुर को, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। ठीक है, चलिए आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। आप पॉर्न एडिक्शन को कैसे खत्म करें, इसके लिए 75 टेक्निक्स आप लोगों को बताई हैं। चैलेंज कोड आप लोगों को यूज करना है जिससे डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोगों को ये अवेलेबल होगा। जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका हार्ड चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।